जहां हमें वोटर लिस्ट के लिए सावधान रहना है, वहीं आने वाले समय में सेंसस भी होने जा रहा है। अब तो तारीख भी आ गई है। हम सब मिलकर के और सब लोगों को मिलकर के उसके लिए भी सावधान रहना पड़ेगा। पता नहीं कौन से आंकड़े सरकार दे दे। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। केंद्र सरकार ने आज यानी 16 जून को जनगणना को लेकर अधिसूचना जारी की। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी की राजधानी लखनऊ में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनगणना को लेकर बड़ा दावा किया है। सपा चीफ ने कहा कि अब सभी को सावधान रहना होगा। उन्होंने कहा कि हमें साथ मिलकर काम करना होगा। आने वाले समय में सेंसस होने वाला है, अब तो तारीख भी आ गई है। हमें सावधान रहना होगा, कहीं का कहीं आंकड़ा न जोड़ दिया जाए। बीजेपी के आंकड़ों पर किसी को भरोसा नहीं है। जहां हमें वोटर लिस्ट के लिए सावधान रहना है, वहीं आने वाले समय में सेंसस भी होने जा रहा है। अब तो तारीख भी आ गई है। हम सब मिलकर के और सब लोगों को मिलकर के उसके लिए भी सावधान रहना पड़ेगा। पता नहीं कौन से आंकड़े सरकार दे दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों पर किसी को भरोसा नहीं है। जो बुनियादी सवाल हैं, किसान की तरक्की, खुशहाली, उसकी आय दोगुनी होना, हर फसल की कीमत मिल जाना, किसान की जरूरत की चीजों को सस्ता उपलब्ध कराना, समय पर उपलब्ध कराना, सरकार का कोई ध्यान नहीं उस तरफ। आपको बता दें कि सरकार ने सोमवार को वर्ष 2027 में जातिगत जनगणना के साथ भारत की 16वीं जनगणना कराने के लिए अधिसूचना जारी की। आपको बता दें कि पिछली बार ऐसी जनगणना वर्ष 2011 में हुई थी। अधिसूचना में कहा गया है कि लद्दाख जैसे बर्फीले क्षेत्रों में जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से तथा देश के बाकी हिस्सों में 1 मार्च 2027 से की जाएगी। इसमें कहा गया है कि उक्त जनगणना के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के बर्फ वाली क्षेत्रों के अलावा बाकी राज्यों के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 को 12 बजे होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रेस वार्ता में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुंभ में मृतकों की संख्या 37 से बढ़कर 82 आ चुकी है। इन लोगों के घर जाकर परिवार वालों को मुआवजा दिया गया। सपा मुखिया ने सवाल करते हुए पूछा कि यह बताया जाना चाहिए कि कैश किसने दिया, किसके आदेश पर दिया गया, जो कैश वापस हुआ है उसका क्या हुआ। इन सवालों का जवाब मिलना चाहिए। उन्होंने भाजपा सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। जो लोग ये दावा करते थे कि कुंभ में 37 लोगों की जान गई है, अब तो वो आंकड़े आ गए हैं 82 के, और सरकार अभी भी छिपा रही होगी। अभी भी सच्चाई नहीं सामने आई है। और सरकार क्या कर रही थी? मुआवजा न देना पड़े इसलिए आंकड़े छिपाना। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोने के दाम बढ़ने को लेकर सरकार पर निशाना साधा। सोने का भाव 1 लाख से ऊपर चला गया है। सोने का भाव 1 लाख रुपए से ऊपर पहुंच गया 1 तोला। यह है भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास। आप सोचिए, गरीब परिवार में अगर कोई शादी हो तो अपने परिवार की बेटी के लिए एक सामान भी खरीद करके गरीब परिवार का सदस्य नहीं दे सकता। उसके माँ बाप पिता अगर कुछ देना चाहेंगे तब भी नहीं दे पाएंगे। और लगातार ये सरकार कह रही कि हम विकसित भारत बनाएंगे। इनके विकसित भारत का सपना क्या है? आखिरकार हम विकसित भारत किसको बोलेंगे? क्या विकसित भारत यही है कि जहां पर गरीब अपनी बेटी की भी शादी नहीं कर पा रहा है? ऐसे ही और भी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म।